भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल हैं, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज़ दी जाती है उसको पहन करके अगर आप कोई भी साधना करते हैं उसमें आपको सुरक्षा कवच या सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि यह सिद्ध रक्षा ताबीज़ इस हिसाब से बनाई जाती है कि यह सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, निगेटिव एनर्जी जैसे प्रेत बाधा है, भूत प्रेत पिशाच, इन सब चीज़ों को हटाती है और आपको साधना में सफलता भी प्रदान कराती है यह सिद्ध रक्षा ताबीज़। मतलब अगर आपकी साधना सफल नहीं हो रही, कई साधनाएँ आपने कर ली, आप इसको एक बार धारण करके ज़रूर देखिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। अगर आपके घर में तंत्र मंत्र बाधा है, किसी प्रकार का कोई भय है, कोई शत्रु बाधा, कोई बीमारी का प्रभाव अगर तंत्र बाधा कारण से, किसी भी परेशानियों के कारण से, प्रेत बाधा कारण से, तो यह समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सिद्ध रक्षा ताबीज़ को धारण करने से। अगर आपके घर में जितने लोग हैं आप एक एक मंगवा करके सिद्ध रक्षा ताबीज़ को धारण करवा दीजिए। किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर कोई वह तंत्र बाधा का प्रयोग कर सके। अगर आप शराब छुड़ाने की दवा चाहते हैं, आपके घर में कोई भी व्यक्ति शराब पी रहा है और आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति शराब छोड़ दे और ठीक हो जाए, तो आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा मंगवा सकते हैं। शराबी को अगर 50 दिन तक आप शराब छुड़ाने की दवा खिला देंगे तो ये मान के चलिए शराबी खुद कहेगा कि अब शराब नहीं पीना। अब तो आज का हमारा विषय है कि 3 कील इस नींबू में गाड़ देना, शत्रु घुट घुट कर मरेगा। अगर आप भी शत्रु बाधा से परेशान हैं, शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, नाजायज़ परेशान कर रहा है, गालियां दे रहा है, आपका जीना हराम किया है, आप बहुत परेशान हैं, मरने के कगार पे आप आ गए हैं, तो आप जो हम आज प्रयोग बताने जा रहे हैं यह प्रयोग कर लेना। शत्रु मान के चलिए तड़प तड़प कर मरेगा और जीवन से हमेशा के लिए आपके शत्रु बाधा खत्म हो जाएगी। कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, यह प्रयोग जो करना है तो जब जायज़ हो, मतलब जब आप वास्तविक में परेशान हो तभी प्रयोग करना। अगर आप तो किसी के बुरे के लिए यह प्रयोग करते हैं तो आप भी परेशान हो जाओगे जीवन में। तो प्रयोग वही करें जिसको वास्तविक ज़रूरत हो, जब शत्रु जीना न दे। आप अगर आत्म तो रक्षा के लिए आप यह प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप गलत प्रयोग करेंगे तो उसका गलत ही परिणाम होगा। यह प्रयोग तब करना है जब आप हर जगह से भटक चुके हों, तमाम तांत्रिकों के पास जा कर के आपने तो करवा लिया हो क्रिया, तमाम उपाय कर लिए हो और तो भी शत्रु आप पे हावी हो, शत्रु का कोई भी बाल बांका ना कर सके, जब तब यह प्रयोग कर लेना। बहुत ही तगड़ा प्रयोग है, एक बार ज़रूर करें और इसमें कोई खर्चा भी बहुत नहीं है, थोड़ी मोड़ी जो भी लगेगा तो आप कर लेना। करना क्या है कि किसी भी गुरुवार के दिन आप क्या करें कि एक नींबू ले आएँ, साबुत नींबू, पीला होना चाहिए, मतलब रस होना चाहिए नींबू पे। 3 कील आप सोनी से अष्ट धातु की बनवा लें। अष्ट धातु की कील सोनी ही बनाएगा, बाकी बाजार में कहीं ना मिलेगा। आप किसी भी सोनार को बोलिए कि अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं को मिला करके एक कील बना दे, तो 3 कील बनाना आपको। आप पहले ही आर्डर दे दीजिए, 3 कील बना देगा। गुरुवार को यह प्रयोग करना। बाजार से पंसारी के यहाँ से, मतलब जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती है पंसारी, वहाँ से कुछ सामान आपको ले आना है। आपको ले आना है एक भोजपत्र, अष्टगंध ले आना है, 10-20 रुपए का आप अष्टगंध ले आएँ और गौलोचन ले आना है। इतना सामान आप ले आइए। इतना सामान ले आने के बाद आप क्या करें कि एक दिन पहले ही ले आ लें, बुधवार को ले आ लें, शुक्रवार को तो प्रयोग करना है। शुक्रवार को यह प्रयोग शाम के समय करना। उसके लिए आपको शत्रु का फोटो चाहिए, शत्रु का नाम चाहिए, शत्रु का पता, पिता का नाम, इतना चीज़ें। गोत्र नहीं भी मालूम होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप क्या करें कि भोजपत्र में शत्रु का नाम लिख दीजिए, शत्रु के पिताजी का नाम लिख दीजिए। लिखना कैसे है, गौलोचन और अष्टगंध को घोल लेना है और कोई भी लकड़ी हो, कोई ये नहीं है कि कोई अलग से कलम हो, कोई भी लकड़ी हो उस लकड़ी से आप लिख दीजिए। मतलब हल्का हल्का ही मालूम पड़े लेकिन लिख दीजिए पिता का नाम और तो शत्रु का नाम। भोजपत्र को लिख करके आप क्या करें कि नींबू जो लिए हो थोड़ा बड़ा पत्र ले आएँ, भोजपत्र को नींबू के ऊपर लपेट दीजिए
लपेटने के बाद आप क्या करें कि जो कील है आपके पास, 3 कील को भोजपत्र के ऊपर से 3 साइड से चुभो दें, 3 दिशा से चुभो दीजिए नींबू पे शत्रु का नाम लिखते हुए। अब आप क्या करें कि जो आपने शत्रु का फ़ोटो लिया हुआ है, तो शत्रु को फ़ोटो के ऊपर सिंदूर और हल्दी का टीका लगाने के बाद और एक काजल का टीका लगाने के बाद जो फ़ोटो आप शत्रु के लिए हैं मस्तक पे, मंत्र का बोल देना है आपको। मंत्र बड़े ध्यान से सुनना है, स्क्रीन पे चल रहा है, स्क्रीन से ले लीजिए। मंत्र रहेगा ओम सुखले स्वाहा, ओम सुखले स्वाहा, यह मंत्र रहेगा। इस मंत्र को आपको एक माला का मतलब 108 बार पढ़ लेना है और शत्रु के ऊपर काजल का टीका और सिंदूर हल्दी का टीका लगा देना। शाम के समय यह लगभग 7 बजे के बाद ही प्रयोग करें, जब अंधेला हो जाए। उसके बाद फ़ोटो को और जो नींबू में आपने भोजपत्र लपेट करके कील गाड़ा हुआ है को ले जा करके किसी भी बबूल के पेड़ के नीचे आप गड्ढा बना लीजिए और दबा दीजिए। उसमें दबाने के बाद जो है माटी बराबर कर दीजिए और जो है तो बराबर करने के बाद वहाँ पे घर से एक दीपक भी ले जाएं। दीपक सरसों के तेल का होगा, दीपक चौमुखी दीपक रहेगा। चौमुखी दीपक सरसों के तेल का जला करके फिर बैठ करके आसन में बिना माला के उसी मंत्र का जाप कर लेना, ओम शुक्ले स्वाहा 108 बार, और प्रार्थना कर लेना है कि हे अदृश्य शक्ति, इस शत्रु को बिल्कुल ख़त्म करो। यह शत्रु घुट के मारे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस शत्रु से। ये मान के चलिए इतना प्रयोग आप गुरुवार को कर देना। अगले गुरुवार आते आते शत्रु घुट के मरने लगे, बीमार हो जाएगा, उच्चाटित हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर शत्रु आपको परेशान हो जाएगा, बिल्कुल बुरी तरह से बिस्तर पकड़ लेगा। आप एक बार प्रयोग करके देखो, फिर कमाल देखो इसका। हमारे गुरु का बताया हुआ प्रयोग है, तब आपको बता रहे हैं, कोई अपने से बनाया हुआ नहीं, गुरु का बताया हुआ प्रयोग है। आप जो है तो इस प्रयोग को करें, शत्रु पानी मांगने लगेगा। ना मांगे तो आप हमको बताना कि गुरु जी हमने कोई गलत बताया। हमारे खुद के कराए हुए उपाय हैं, तब हम आपको बता रहे हैं। शत्रु 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, के अंदर के सूखने लगेगा, अंदर से भगवान से भीख मांगने लगेगा और आपको कभी परेशान नहीं करेगा। अगर आपको ये चाहिए कि शत्रु चलो परेशान हो गया, अब उसका ठीक हो जाए, शत्रु सुधर गया है, बोल रहा कि अब मैं ही परेशान करूँगा, उस नींबू को निकाल करके आप कील नींबू से निकाल देना, फ़ोटो को निकाल करके नदी में बहा देना, शत्रु उसी दिन से ठीक होने लगेगा। इतना भयंकर प्रयोग है, तो आप यह प्रयोग जरूर करें और शत्रु बिल्कुल ख़त्म। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय।